अभिषेक झा, मुझे एक बात बताइए, बचौल साहब के बयान से यह तुलना कर रहे हैं, क्या यह बयान जेडीयू इस पर मुहर लगा सकती है कि किसी की बेटी के बारे में इस तरह का बयान दिया जाए? अभिषेक झा, ये स्पष्ट रूप से बात आनी चाहिए। अभिषेक झा जी, मुझे नहीं लगता कि कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी सामाजिक संगठन या कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति इस तरह के बयानों पर मुहर लगा सकता है। लेकिन मैं बड़े अदब से, बड़े सम्मान बचौल से साहब ने जो कहा वो भी मैं पहले ही आपको बीच में बस टोक रहा हूं कि यह मत कहिए कि कोई भी राजनीतिक दल आपके सामने, आपके सहयोगी दल के प्रवक्ता यहां बैठकर अपने विधायक को डिफेंड कर रहे हैं, उस पर बयान देने की बजाय यह अब तुलना कर रहे हैं। भाई, राजनीति हिंदू मुस्लिम की हो सकती है, वो बीजेपी करे, कांग्रेस करे, जेडीयू करे, यह राजनीति है, लेकिन किसी की बेटी को लेकर इस तरह की टिप्पणी करना यह राजनीति नहीं है, यह बहुत घटिया स्तर का बयान है। ये सब लोग देखिए, सब लोग अपनी अपनी जगह राजनीति करते हैं, लेकिन राजनीति करने के दरमियान, राजनीति करने के क्रम में हम मर्यादा को तार-तार नहीं कर सकते हैं, किसी के व्यक्तिगत जीवन पर आक्षेप नहीं लगा सकते, और ऐसी बातें तो बिल्कुल भी नहीं कह सकते हैं। मैंने साफ तौर पर कहा कि बचौल साहब ने जो कहा एकदम निंदनीय है, और जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हुआ है, जिस चीज की हम चर्चा भी कर रहे हैं, वो भी अति निंदनीय है। आज के इस 21वीं सदी में लड़के और लड़कियां बराबर है, हर किसी को अधिकार है अपना जीवन साथी चुनने का, संविधान ने, कानून ने अधिकार दिया है। आजकल आप देख लीजिए कि पेरेंट्स भी कितने खुले विचार के हो चुके हैं। इन परिस्थितियों में इस तरह की टिप्पणियों का कहीं स्थान नहीं बनता है। ऐसी टिप्पणियों से निश्चित रूप से सार्वजनिक पद क्या, आम जगह पर बैठे भी किसी व्यक्ति को एकदम बचना चाहिए। इससे जनता के बीच एक नकारात्मक संदेश जाता है। ऐसा करने से कहीं ना कहीं हम इस नकारात्मक विपक्ष को मौका देते हैं। आप यहां पर बैठकर बोल भी रहे हैं, आप भी बोल रहे हैं, और आपके एक और सहयोगी दल कांग्रेस ने भी, कांग्रेस का भी मैं सुन रहा था बयान जो है शकील साहब, वो एकदम सीधे कह रहे थे कि ये तो एकदम निहायत निजी मामला है, इस पर टिप्पणी कैसे हो सकती है? नहीं, टिप्पणी तो एकदम ही नहीं हो सकती, और इस स्तर की टिप्पणी तो एकदम नहीं हो सकती है। अभिषेक जी, समझना आवश्यक है कि हर किसी को आजादी है अपने फैसले को लेने की, और लोकतंत्र में हम नीतियों का विरोध करते हैं। एक पार्टी है, उस पार्टी के अगर हम खिलाफ हैं, उस पार्टी की नीतियों के खिलाफ हैं, तो उन बातों को लेकर हम जनता के बीच जाते हैं। यह सर्वविदित है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा हिंदू मुसलमान की राजनीति करती है। द्वेषपूर्ण, तनावपूर्ण वातावरण, माहौल कैसे तैयार हो सके समाज में, इसके लिए वो लोग कोशिश करते हैं ताकि राजनीतिक लाभ मिल सके। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में हम उनकी नीतियों का विरोध करने के बजाय बचौल साहब के बयान का कोई समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन तुलना नहीं होगा ना। राजनीति करते हैं, आज आप उनके विरोध में है, कल आप उनके कभी साथ भी थे, लेकिन नीतीश कुमार को हमने सुना है, जिन नेताओं का नाम ले रहे थे भाई वीरेंद्र, नीतीश कुमार ने हमेशा कहा कि वो सब तो परम आदरणीय नेता हैं, आडवाणी जी हो, जोशी जी हो, नीतीश कुमार हमेशा बड़ा सम्मान से, अदब से बात करते हैं। अच्छा, एक बात बताइए अभिषेक जी, आपके टीवी चैनल पर बैठने के साथ साथ भले ही हम जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी के नाम के आगे आदरणीय लगाते हैं, गृह मंत्री जी के नाम के आगे आदरणीय लगाते हैं। भाजपा के कई नेता हैं जो हमारे नेता नीतीश कुमार जी के नाम के आगे आदरणीय लगाते हैं, आरजेडी के भी लोग लगाते हैं। तो ये तो भाषाई मर्यादा ही हमारा संस्कार है जो इस देश ने हमें दिया है, कि हम लोकतंत्र की खूबसूरती को समझते हुए नीतियों का विरोध करते हैं, मतभेद रखते हैं, लेकिन इस तरह से ओछी बयानबाजी के पक्षधर हम लोग कभी नहीं रहे हैं। अभिषेक, और ये चीजें ये पता है, ये बड़ी चिंता हो जाती है। हम लोग डिबेट करते हैं, मुझे लगता है कि ये बिहार की जगह हसाई करा देते हैं लोग। ये किस तरह की भाषा बोलते हैं लोग? अभिषेक झा जी, ये सवाल मुझसे नहीं, ये बातें दुर्भाग्यपूर्ण लगती हैं। कहां तो हमें बिहार के विकास पर चर्चा करनी है, कहां महागठबंधन की सरकार का जो एजेंडा है उस पर बात करनी है। बिहार में रोजगार की व्यवस्था कैसे सुनिश्चित हो सके, हम एक मजबूत विपक्ष के रूप में देश में बुनियादी मुद्दे कैसे उठा सके, इन बातों पर चर्चा करने की आवश्यकता है। विरोध करने के लिए हम विरोध कर सकते हैं, हमारे पास बहुत सारे शब्द हैं, शब्दकोश में शब्दों की कमी नहीं हो सकती है, लेकिन जब बहन बेटियों के लिए इस भाषा का इस्तेमाल होता है तो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण लगता है। हमें तो अच्छा तब लगता, हो सकता है किसी से स्लिप ऑफ टंग हो जाए, कोई कुछ कहना जरूर चाहते हो, उसकी बजाय उनके मुखारविंद से कुछ और निकल जाए। अच्छा तब लगता जब वो खुद ही खेद प्रकट कर देते, खुद ही बता देते कि उनके कहने का अंदेशा कुछ और है। शायद मामला रफा दफा हो जाता, शायद लोग सेंटिमेंट्स को समझ जाते और इस तरह से विवाद नहीं खड़ा होता। लेकिन उसके बावजूद उनकी पार्टी की तरफ से, उनकी तरफ से ऐसी चीजें आ रही हैं सामने। मैं रोज डिबेट करता हूं, और मैं रोज डिबेट करता हूं, लेकिन मैं ईमानदारी से ये बात कह रहा हूं कि इस डिबेट में आने से पहले मुझे लगा था कि ये भाई वीरेंद्र की गलती है, लेकिन पार्टी इसको डिफेंड नहीं करेगी। लेकिन यहां बैठने के बाद मैं चौंक जा रहा हूं कि एजाज साहब को पार्टी ने क्या सोचकर बोला होगा कि जाइए और इसको डिफेंड करके आइए।
नहीं, अभिषेक जी, एजाज साहब पार्टी के प्रवक्ता के रूप में किस तरह से बोल रहे हैं, क्या उनकी पार्टी ने निर्देश दिया है, पार्टी का स्टैंड क्या है, बेहतर वो बता सकते हैं। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि एक तो ऐसे मुद्दे एकदम गैर जरूरी हैं, किनकी शादी किन परिवारों में होती है, कब होती है, किस तरह से चलती है, या बेहद निजी मामला है, सार्वजनिक मामला है ही नहीं, ऐसे मामलों को तो कभी उठाना ही नहीं चाहिए। लेकिन उन सबके बावजूद अगर हम भाजपा के लोगों को इस तरह का मौका देंगे, विपक्ष के लोगों का मौका देंगे, तो न सिर्फ वो लोग इस मौके को उछालेंगे, बल्कि जनता के बीच भी एक नकारात्मक संदेश ही जाएगा। मैं आज भी यही मान रहा हूं कि पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं तेजस्वी यादव जी खुले मन के हैं, खुले विचारों के हैं, और जिस तरह से उनकी भी शादी जिस तरह से हुई है, सादगी के साथ हुई है, इतने बड़े ओहदे पर बैठे व्यक्ति की, और जिस तरह से वो रिश्तों को निभा रहे हैं, मुझे लगता है कि इन चीजों को वो भी बहुत गंभीरता के साथ देख रहे होंगे। पार्टी ऐसी चीजों से इत्तेफाक नहीं रखती होगी। अब एजाज साहब क्या पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, बेहतर वो बता सकते हैं। लेकिन देश की जनता को, बिहार की जनता को, या आम किसी को भी ये बातें अच्छी लगती अगर एक छोटा सा खेद व्यक्त कर दिया जाता कि बोलना कुछ चाहते थे, बोल कुछ दिया, आवाज कुछ निकल गई। ऐसी परिस्थितियों में एक पॉजिटिव जो इंप्रेशन है, पॉजिटिव परसेप्शन महागठबंधन को लेकर या उनकी पार्टी को खास कर लेकर, क्योंकि हम लोग ऐसे बयानों से इत्तेफाक रखते रहे हैं। हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने हमेशा ऐसी ही राजनीति की है जिसमें सभी जाति धर्म के लोगों का सम्मान किया है। बेटियों को, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, उनको सशक्त करने के लिए कितना प्रयास किया, उनकी पढ़ाई लिखाई से लेकर उनकी नौकरियां या चुनाव में या सार्वजनिक जीवन में उनका रिप्रेजेंटेशन हो सके, उसके लिए